आदाब नाजरीन, खित्ते चुनाव की खबरों पर मुश्तमिल खुसूसी खबरनामा लेकर आपका मेजबान इश्ताक अहमद देव हाजिर। पेश है अहम खबरों का खुलासा। डोडा में गुज़श्ता बरस 5 अगस्त के बाद पहली बार कांग्रेस जमात की तरफ से सियासी सरगर्मी। हुकूमत के अवाम मुखालिफ रवैये पर हुकूमत को लिया आड़े हाथों। उत्तर प्रदेश इज्तिमाई आबरूरेजी के खिलाफ डोडा में एहजाज। मुजरिमों के खिलाफ जल्द से जल्द और कड़ी कार्रवाई का किया मुतालबा। महकमा सेहत आमा के मुलाजमीन का एहजाज जारी। मुतालबात पूरा होने तक एहजाज जारी रखने का ऐलान। डोडा बरस रोड पर सड़क हादसा। इको वैन का ड्राइवर मौके पर ही जाँ बहक। और बलेसा में गोल्डन कार्ड बनाने का अमल तेज। एक गैर सरकारी अंजुमन ने लोगों की मदद के लिए दिया दस्ते ताउन। और अब पेश है खबरों की तफसील। खित्ते चुनाव के जिला डोडा में गुज़श्ता 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार कांग्रेस सियासी जमात ने लोगों को कोई सरगर्मी दिखाई है। आज डोडा में प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी व साबिक वजीर अब्दुल मजीद वानी की क़यादत में पार्टी दफ्तर पर पार्टी कारकुनान व अहदेदारान का गैर मामूली इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर पार्टी ओहदेदारान, मुंतखब सरपंचों व ब्लॉक कौंसिल चेयरमैनों ने मौजूदा हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि रिश्वतखोरी सरकारी हुकूमत की बंदरबाट उरूज पर है और अवामी मसाइल में किसी भी तरह हुकूमत या इंतजामिया की कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है। इजलास के दौरान पार्टी आला क़यादत पर जोर दिया गया कि वो अवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए बाज़ाब्ता प्रोग्राम जारी करें। पार्टी कारकुनान ने यह भी कहा कि जमीनी सतह के कारकुनान से राब्ता मजीद इस्तवार किया जाए ताकि इन कारकुनान को अवामी मसाइल के हल के दौरान दरपेश मुश्किलात में कमी हो। देखिए, आज एक रिव्यू था। इस रिव्यू का मकसद था कि हम अपने लोगों से, अपने वर्कर हजरात से, अपने ओहदेदारान जैसे हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं या हमारे सरपंच साहिबान हैं, पंच साहिबान हैं या हमारे बीडीसी के चेयरमैन साहिबान हैं, एक फीडबैक लेना कि सरकार के बारे में सरकार क्या कर रही है। तो जो मुझे अभी तक फीडबैक मिला, सरकार का ये सिर्फ खाली अहवाश है लोगों को कि बैक टू विलेज प्रोग्राम का शुरू करना, लोगों को बेवकूफ बनाना। बैक टू विलेज फर्स्ट, बैक टू विलेज सेकंड एंड बैक टू विलेज थर्ड। और अगर ये बैक टू विलेज सेकंड का क्या मकसद था? पहले तो उनको बैक टू विलेज फर्स्ट का देखना था कि जो हमने डिसीजंस लिए क्या ये 100% इम्प्लीमेंट हुए या नहीं हुए। और फिर बैक टू विलेज सेकंड, अगर कुछ रह गया था तो बैक टू विलेज सेकंड में उसको चेक करना था कि ये हुआ नहीं, हम कितने काम कर सकते हैं। बैक टू विलेज 3 में ये होता कि दोनों का जो एक्शन टेकन है उसका इम्प्लीमेंटेशन करके देखना कि हम नया कौन सा काम कर सकते हैं जिसके पास हमारे अवेलेबल फंड्स हों। लेकिन मुझे आज एक बड़ा जबरदस्त एक तजर्बा हासिल हुआ एक अपने वर्कर से। उसने कहा, जनाब अली, बैक टू विलेज फर्स्ट में जो इंजीनियर्स थे, जो जेईस थे, जो ऑफिसर थे, वो सेकंड में थे ही नहीं। तो हम सेकंड में कहते हैं कि भाई ये तो आपने ये काम करना था। उसने कहा, जी मैं नहीं था, तब और कोई था, मैं अब सेकंड में आया हूँ। फिर थर्ड में जब आते हैं तो वो थर्ड वाले सेकंड वाले को कहते हैं तुम सेकंड वाला नहीं होता है। थर्ड में कोई तीसरा आदमी होता है, वो कहता है मुझे पता है न फर्स्ट का न सेकंड का। सरकार कहाँ है? और ये जो दावा सरकार करती है, ये झूठे दावे करती है और ये लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, लोगों को मिसलीड करती है और ये ध्यान खींचने के लिए, बाकी जो कमजोरियां इनकी हैं उनको पर्दा डालने के लिए
ऐसे ऐसे आईवाश प्रोग्राम शुरू करते हैं। रोड कहीं नहीं, बिजली कहीं नहीं, अनाज कहीं नहीं, लोगों के दूर दराज इलाकों के अंदर किसी जगह आपको कोई भी सहूलियत फराहम नहीं है जो पिछली सरकारों में, हमारी सरकारों में होती थी। अब सर्दियां शुरू हो गई हैं, कहाँ डंपिंग है इनकी, कहाँ राशन की डंपिंग है, जहाँ जो स्नोबॉन्ड एरियाज हैं कहीं नहीं है। आज उनका राशन अपना जो उनके राशन वो नहीं मिल रहा है, जो उनको राशन कार्ड पे राशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। डंपिंग तो दूर की बात है। रियासत उत्तर प्रदेश के बतरास गांव में 19 साल लड़की के साथ इज्तिमाई आबरूरेजी और कत्ल के खिलाफ डोडा में जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी एम्पावरमेंट अलायंस चिनाब वैली के ज़ेर एहतमाम एक एहतजाजी जुलूस निकाला गया। इस एहतजाज में मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की। एहतजाजियों से खिताब करते हुए रिजर्व कैटेगरी चिनाब वैली के सदर जोगिंदर सिंह राय ने इस वाक़े की कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि इस वाक़े से पूरा मुल्क आलमी सतह पर बदनाम हुआ है और लोगों को हर गुजरने वाले दिन के साथ इदारों पर से एतमाद खत्म हो रहा है। उन्होंने इस वाक़े में पुलिस के मुआनदाना किरदार की भी मजम्मत की। उन्होंने इस संगीन जुर्म में मुलविस लोगों को जल्द से जल्द और करार वाक़ई सजा का भी मुतालबा किया। Justice for Manisha! 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 गवर्नमेंट से क्या अपील करते हैं? गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है कि ये एक शेमफुल एरा है, जो ब्रूचल रेप हुआ है, बर्बारिक उसका मर्डर हुआ है और उसको इतना टार्चर किया गया, मेंटली और फिजिकली उस परिवार को भी किया जा रहा है। आज भी बीइंग इसलिए क्योंकि एक डोमिनेंट फैक्टर है। आज डोडा में महकमा सेहत आमा के मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में शदीद एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन ने मुख्तलिफ बाजारों में शदीद नारेबाजी की। एहतजाजियों से खिताब करते हुए मुलाजिम रहनुमाओं ने कहा कि उनके साथ मुसलसल नाइंसाफी और जुल्म हो रहा है। एहतजाजियों का मुतालबा था कि 7 बरस की मुद्दत बतौर आर्जी मुलाजिम मुकम्मल करने वालों को मुस्तकिल किया जाए और उनकी माहाना तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए। एहतजाजियों का यह भी मुतालबा था कि अब तक की तमाम बंद पड़ी तनख्वाहों और उजरतों को जल्द से जल्द तरजीह बुनियादों पर वागुजार किया जाए। कि अब जुल्म व जबर और नाइंसाफी की तमाम हदें पार हुई है, बदी वजह कि अब हमारे पास भी शदीद एहतजाज के अलावा कोई चारा न है और हम अपने मुतालबात पूरा होने तक ये एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। उन्होंने हुकूमत से जल्द बंद पड़ी तनख्वाहों को वागुजार करने, 7 बरस की मुलाजमत बतौर आर्जी मुलाजमत मुकम्मल करने वालों को मुस्तकिल करने का भी मुतालबा किया। यूनाइटेड फ्रंट जम्मू, हम क्या चाहते? सर, ये जो स्ट्राइक आज की थी आपकी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं चिनाब टीवी का शुक्रगुजार हूं कि हम गरीब लोगों की आवाज़ आप सुनते आए हैं। तो मुझे एक शेर याद आ गया, मैं यहाँ से ही शुरू करूँगा। हमारी मिसाल यही है, रूठे रब को मनाना आसान है लेकिन रूठे यार को मनाना मुश्किल है। ये जो हमारी सरकार इस वक्त चल रही है एलजी साहब की, तो हमें जब ऊपर वाला ही रूठ गया है तो नीचे वालों से हम क्या गिला करेंगे। हमें कोई शौक़ नहीं था हड़ताल करने का, लेकिन मजबूर होके हम ये हड़ताल पे आ गए हैं। हमें 23 सितंबर से इस वक्त जो है वो हड़ताल पे चल रहे हैं। आज हो गया 14वां दिन हमें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसी ने किसी को बुलाया नहीं इस वक्त तक कि भाई क्या कंडीशन है आपकी, आप हड़ताल पे क्यों गए हैं, क्या मकसद है इसका, तो किसी ने बुलाया नहीं। लेकिन देखो, इस वक्त मसला जो है, पहले ये कोविड का मसला चल रहा है, ये चलता रहेगा क्योंकि ये ऐसी बीमारी है, ऐसी वबाई बीमारी चल रही है। हमने अब जीना सीखना है इसमें कि कैसे चलना है। तो चलो, बहरहाल ये ऊपर वाले का हम पे कुछ ऐसा ही चल रहा है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम। देखिए, जहाँ तक ये इस वक्त हमें प्रोग्राम का, ये जो हमें यूनाइटेड फ्रंट जम्मू की तरफ से कल शाम को फिर एक कॉल आई है कि 72 घंटे की एक्सटेंडन हो गई है हड़ताल की।
तो इस वजह से हमने ये यहाँ एक प्रदर्शन दर्ज किया है चिनाब टीवी के सामने कि भाई क्या मुश्किलात हैं हम लोगों को। ये आपको पता है कि हमारे बच्चों को जो है वो स्कूलों से निकाला गया है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। जो इस वक्त हमारी ज़िंदगी गुज़र रही है वो कसम पुरसी में गुज़र रही है, क्योंकि हमारी मुश्किलातें इतनी बढ़ गई हैं कि कहने की कोई बात ही नहीं है। चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, तो इन मौक़ों पे भी हमें क्या कहते हैं कोई तनख्वाह नहीं दी गई अभी तक। क्या चाहते हैं वो? अब हम चाहते हैं इंसाफ। जो हमने इस वक्त भी ये आवाज़ उठाई, इंसाफ 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 के आगे झुकना पड़ेगा। इनको ये हक जो हमारा है वो देना ही पड़ेगा। ये जो स्ट्राइक आज तहसील बगला भरत के हेडक्वार्टर पे आपने की है, तो क्या मांग करते हैं आप गवर्नमेंट से? जनाब वाला, मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें ये मौका दे दिया यहाँ दो अपनी बातें सुनाने का या अपने मसाइल सुनाने का। जनाब वाला, हमारी एक ही गुजारिश है कि हमारी देराना जो मांग है, 20 साल से लेकर हम सितम ज़रफ़ी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमारे बाल बच्चों का क्या हाल है, तो इस पर नज़रअसानी की जाए। बाकी हम तो 20 साल से लेकर ड्यूटी दे रहे हैं, ना हमारी तनख्वाहें हैं, ना हमारी कहीं परमानेंट होने का कोई प्रोग्राम है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है। तो हम जनाब वाला से गुजारिश करते हैं कि हमारी ये डिमांड गवर्नमेंट तक आपके ज़रिए पहुंच जाए, ताकि हमारे बाल बच्चों को भी अभी कुछ थोड़ा वक्त है सहायता पहुंचे। जनाब वाला, हमारे पास इतना ही टाइम था 20 साल की इस हमारी नौकरी में, ना हमें कोई तनख्वाह मिली, ना हमें बच्चों को तालीम दे सके, ना उनके हम परवरिश कर सके, ना माँ बाप की खिदमत कर सके। अपने आप में जो हिम्मत थी वो भी इस वक्त हम धीरे धीरे खो बैठे हैं। तो हमारी आखिरी यही गुजारिश होगी जनाब वाला के ज़रिए कि हमारी ये डिमांड गवर्नमेंट तक पहुँच जाए, ताकि हमारा मसला हल हो जाए। ये जो स्ट्राइक आज आपने हेडक्वार्टर भरत बगला में की है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में सबसे पहले मैं जनाब टीवी का मैं शुक्रिया करता हूं। तो इस वक्त हम लैंड ओनर, सीपी वर्कर, ITI तमाम इस वक्त दाली हेडक्वार्टर पर बैठे हैं, यहाँ ब्लाक पे। इस वक्त हमारी स्ट्राइक डोडा में भी है, तो लिहाजा हमने फासला लिया। ऊपर से हमें फ्रेड की कॉल थी कि आप अपने अपने तहसीलों में बैठ जाइए हड़ताल पे, जब तक हमारा डिसीजन ऊपर से नहीं होगा। मसला रहा लैंड ओनर को हमने 2014 में वोचर ये सर्कुलर निकला था, उस सर्कुलर के हिसाब से इन्होंने हमारा आर्डर कर दिया। एक कनाल ज़मीन हमने अदालत में लिख कर दी है। तो आज ये हमें कभी 12 वोचर का मसला बोलते हैं, कभी 6 वोचर का मसला बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लैंड ओनर CP वालों का भी मसला है, क्योंकि ये तो 20 25 साल से दरबदर है। तो लैंड वालों के साथ ज़्यादा मसला है, क्योंकि हमने एक कनाल जो हमें हिस्सा आया है वो हमने गवर्नमेंट को दे दी है। आप बोलते हैं आपको 12 वोचर नहीं है, 6 वोचर होने चाहिए, 12 वोचर हो जाए, हम कहाँ से वो ये तो गवर्नमेंट ने 12 वोचर वसूल करने थे कि हमने करने थे। लिहाजा ये बहानाबाजी नहीं अब चलेगी। अब हम इस वक्त हमें ऊपर फ्रेंड से कॉल है कि आप अपने अपने ब्लॉक पे बैठ जाइए। लिहाजा जिस वक्त हमें दूसरी कॉल आएगी उस वक्त हम बच्चे लेकर हम DC ऑफिस के बाहर होंगे। खित्ते चिनाब के जिला डोडा में पीर के रोज बाद दोपहर एक सड़क हादसा में एक शख्स के हलाक होने की इत्तला है। इत्तलात के मुताबिक सड़क का यह हादसा दोपहर 2 बजे के करीब पेश आया, जब एक इको वैन जेर नंबरी JK 06/6711 डोडा के बरस रोड पर रवा थी कि अचानक ड्राइवर के काबू से बाहर होकर सड़क से 500 फुट नीचे जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी का ड्राइवर मौके पर ही हलाक हुआ। हादसे के वक्त गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर ही मौजूद था, जिसकी शिनाख्त अख्तर अहमद वल्दे इरशाद अहमद उम्र 30 बरस सागना फिक्सू ठाठरी डोडा के तौर हुई है। सर, ये जो एक एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे अभी, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बताएंगे? ये एक्सीडेंट भरत रोड पे हुआ, जो टाउन से थोड़ा सा आगे की तरह ये गाड़ी भरत की तरह जा रही थी। इको गाड़ी थी जिसका नंबर JK 06 था 6711। इसमें एक ही बंदा लड़का था जो इसको चला रहा था, उसका नाम था अख्तर हुसैन सन ऑफ इरशाद अहमद। ये फिक्सू ठाठरी का रहने वाला था और ये भारत की रोड की तरफ जा रहा था। और जब थोड़ा देर टाउन से थोड़ा से आगे की तरफ गया और वहाँ से इसका पता नहीं उसका क्या हो गया, और ये उस रोड से आके नीचे गट रोड पे आ गया और जिसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। जो ही हमें ये पता चला, हमने यहाँ से अपनी गाड़ी एम्बुलेंस रवाना की विदिन 5 मिनट। और जब हमने यहाँ उसको वहाँ से उठाया और यहाँ कैजुअल्टी में JMC में लाया, तो ये ऑन स्पॉट इसकी डेथ हो चुकी थी। और उसके बाद हमने इसका जो फॉर्मेलिटीज़ थी, लीगल फॉर्मेलिटीज़, उनको कंप्लीट किया और पोस्टमार्टम करके बॉडी जो थी लाहकीन के हवाले कर दी।
जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिला डोडा में भी लोगों को गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को बर वक्त अपने इलाज मुआवजा करने के लिए सरकार की तरफ से इमदाद फराहम की जाए। डोडा के बलेसा इलाका में भी एक रजाकार अंजुमन ह्यूमैनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट ने इलाका के गरीब आवाम को हुकूमत की तरफ से आयुष्मान भारत स्कीम के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का अमल शुरू कर दिया है, जिसमें हुकूमत इन लोगों को 5 लाख तक की इमदाद फराहम करती है। ट्रस्ट के सदर विनय कुमार ने बताया है कि ये आयुष्मान भारत स्कीम के तहत सेहत से मुंसलिक ये गोल्डन कार्ड हर उस शख्स को बनाए जाएंगे जिसके पास राशन कार्ड और आधार कार्ड मौजूद होंगे। तो हमने ये वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम जो है आयुष्मान भारत कार्ड की, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इसमें 5 लाख पर ईयर का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो है इसमें। और मैं पूरे भलेसा की आवाम से ये गुजारिश करूँगा कि वो बुंदों में आएँ और जो हमारा CSC सेंटर है, हमारा डार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जिसके इंचार्ज हमारे बाबर साहब हैं, वहाँ आएँ और अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन करें। इसमें जो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, इसका बेनिफिट डायरेक्ट लोगों को इस तरह से है कि सबसे पहले कोई गरीब आदमी होता था तो उसको कभी ऑपरेशन होता था, ये कहीं अपनी हेल्थ के रिलेटेड कोई भी उसको प्रॉब्लम आती थी तो उसको मतलब अपनी ज़मीन तक बेचनी पड़ती थी अपना इलाज करने के लिए। तो इस गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है जिसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और गवर्नर साहब का भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। इन्होंने ये जो स्कीम है इसके तहत 5 लाख तक पर ईयर, हर साल 5 लाख तक जो है फ्री इंश्योरेंस है। इसमें जितने भी हॉस्पिटल आयुष्मान के अंतर्गत आते हैं उनमें इसका इलाज जो होगा वो बिल्कुल मुफ्त होगा। और मैं ये सभी से अपील करता हूँ कि इस योजना का लाभ जो है वो भलेसा की पूरी आवाम उठाए। जितनी भी हमारी भलेसा की आवाम है उससे गुजारिश है कि वो CSC सेंटर आएँ और अपने अपने राशन कार्ड और आधार कार्ड को साथ लेकर रजिस्ट्रेशन करवाएं। जिला डोडा में बैक टू विलेज सोम की मुनासबत से पंचायत ठाठरी बी में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें हुकूमत की तरफ से इलाका का दौरा करने के लिए भेजे गए ऑफिसर काजी अख्तर हुसैन लैंड कलेक्टर ने पंचायत का दौरा करके वहां आवाम से मुलाकात की। प्रोग्राम के दौरान पंचायत के लिए एक सपोर्ट किट सरपंच के हवाले की गई। दरी असना ठाठरी के मुकामी लोगों ने इलाका से मुंसलिक मसाइल, जिनमें महकमा सेहत आमा, महकमा सेहत के मुतालिक शिकायत का इजाला करने के लिए तमाम मसाइल पर मुश्तमिल एक याददाश्त को ऑफिसर के सामने रखा। बैक टू विलेज के दौरान ठाठरी के लिए बेरोजगार जवानों ने रोजगार फराहम करने के लिए हुकूमत से मांग की। पंचायत के दौरे पे आए ऑफिसर को मुकामी बेरोजगार नौजवानों ने तजवीज पेश की है कि इलाका से महज 6 किलोमीटर दूरी पर वाक़ई 850 मेगावाट पनबिजली प्रोजेक्ट रटले में उनको रोजगार फराहम किया जाए ताकि इलाका के गरीब लोगों के बच्चों को रोजगार मिल सके और वो भी अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना दे सके। तो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि आज विजिटिंग ऑफिसर और यहाँ हमारे अख्तर साहब काजी जो इसके नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं, उन्होंने आज बैक टू विलेज 3rd का जो प्रोग्राम किया। तो अगर कुछ फर्स्ट और सेकंड में कुछ खामियां रही थी, लेकिन आज हमें पूरा यकीन दिलाया गया कि जो काम आपके फर्स्ट और सेकंड में रखे गए हैं उनको भी हम गवर्नमेंट के पास जाकर जल्द अज जल्द उनकी शुरुआत का, उनके कामों का अजाला करवाएंगे। और उसके बाद हमारे बहुत बड़े कुछ अहम इशू थे, जैसे पानी के बारे में, रोड कंपनसेशन के बारे में और PMAY एक बहुत बड़ा इशू है हमारा पंचायत में। हमें अभी तक 2011 के बाद जो लोग सर्वे में थे, उसके बाद जितने भी लोग हमारे PMAY लिस्ट में आए हैं उनको अभी तक कोई भी रिलीज़ नहीं आई है। मैं आपकी वसादत से जो आए हुए हमारे ऑफिसरान, उनको
ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो जल्द अज जल्द हमारी पंचायत के जो PMAY और रुके पड़े काम जो हैं, जो हमसे बैक टू विलेज फर्स्ट और सेकंड और थर्ड भी अब हो गया है, जो भी चीज़ें हमको मानी गई, जो भी पंचायत के मुताबिक रेजोल्यूशन रखे गए हैं, उन सब पे अब काम शिद्दत से होना चाहिए, क्योंकि आवाम काफ़ी उम्मीद रखती है, आवाम काफ़ी उम्मीदों पे डटी हुई है, अभी भी हिम्मत नहीं हारी है। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे चिनाब वैली में काफ़ी जगह कई चेयरमैन BDC चेयरमैन ने, सरपंचों ने इसका बायकॉट किया, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन हक बजानिब उनका भी है, लेकिन उम्मीद हमको हारनी नहीं चाहिए। बहरहाल हुकूमत गवर्नमेंट बहरहाल आवाम के खातिर बनी हुई है, हमको उम्मीद नहीं हारनी है। तो मेरा यही पैगाम है, यही मैसेज है आपकी वसादत से कि जो काम पंचायत रेजोल्यूशन के मुताबिक बैक टू विलेज फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में रखे गए हैं, वो काम जो हैं पंचायत के लिए बहुत मुफीद काम है, आवाम के फ़ायदे के मुताबिक हैं, उन कामों पे वो काम शुरू होने चाहिए, उनकी अशद ज़रूरत है। जी सर, जैसा कि आपने आज जो है टिप्परी विलेज में विजिट किया है बैक टू विलेज प्रोग्राम को चल के, तो आपने यहाँ पर जो ग्रीवेंस सुनी लोगों की, उनने क्या कहा आपसे? जैसे कि आपने खुद ही बताया कि बैक टू विलेज थर्ड में मुझे यहाँ ड्यूटी लगाई गई थी। ये जो पंचायत है इसका नाम है ठाठरी B, ठीक। इसकी पॉपुलेशन एडल्ट लगभग 1600 के आसपास है। ये नेशनल हाईवे से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे ठाठरी से बिल्कुल ऊपर वर्टिकल ऊपर है। तो पिछले 3 दिनों से मैं लगातार इस पंचायत में हूँ। लोगों के हमारा जो मैंडेट है इस ड्यूटी को लेकर वो ये है कि सरकारी स्कीमें किस तरह से चल रही हैं, ठीक चल रही हैं, गलत चल रही हैं, लोगों की ग्रीवेंसेस क्या है, वो सब 3 दिनों मैंने सुने। एक एक मोहल्ले में जाकर सुने, काम चेक किए। तो ज़्यादातर जो मसाइल हैं इस एरिया में लोगों के, वो बड़े पैमाने पे तो अनएम्प्लॉयमेंट से ही जुड़े हैं। जो लॉकडाउन के होते हुए, कोविड के होते हुए जो लोगों की छोटे छोटे अपने कारोबार थे वो बड़े सफ़र हुए बड़े पैमाने पे। तो लोगों का सबसे बड़ा ग्रीवेंस ये था। डेवलपमेंट साइड से इस एरिया में पानी का एक बड़ा इशू है, जिससे 2 चीज़ें जुड़ी हैं। एक तो बहुत 30-40 साल पुरानी ग्रेविटी लाइन है, उसको बदलने के लिए लोगों ने बताया। दूसरा, फिल्टर प्लांट नहीं है इस एरिया में, उसके लिए बैक टू विलेज सेकंड से जो इनको मिला है 5 लाख, वो 2-3 दिन में काम स्टार्ट हो जाएगा, तो वो एक ग्रीवेंस हो जाएगा। दूसरा, पंचायत से रिलेटेड एक बड़ा सीरियस मसला था कि इस एरिया में पंचायत घर बना है, लेकिन पंचायत को दरख्तों के नीचे किसी और, कभी स्कूल में, कभी पेची क्वार्टर में इजलास करना पड़ता था। तो वो उसका जब हमने पता किया कि उसकी वजह क्या है कि वो एक आदमी ने इलीगली अपने पास रखा है, उसके ग्रीवेंसेस हैं, वो ये कहता है कि मुझे मुलाजमत लगाओ, तो वो रूरल डेवलपमेंट की स्कीम में भी है, उसको चौकीदारी वगैरह दिया जाएगा। फ़िलहाल इस मसले को SDM साहब को कल मैंने ऊपर ही बुलाया था, उन्होंने वादा किया है कि पंचायत के रेजोल्यूशन के बाद 1 हफ्ते में पंचायत घर को खाली किया जाएगा। सर, जैसा कि यहाँ पर बैक टू विलेज फर्स्ट और सेकंड भी हुआ, तो उनमें काफ़ी ग्रीवेंसेस थी लोगों की, लेकिन वो अभी तक रिड्रेस नहीं हुई, ऐसा क्यों? देखो, ये ग्रीवेंसेस 2 तरह के होते हैं। एक तो वो ग्रीवेंसेस है जैसे मेडिकल कॉलेज की डिमांड हो, कॉलेज की डिमांड हो, किसी बड़े प्रोजेक्ट की डिमांड हो, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेक्रेटरीट के लेवल के हैं, वो भी रिपोर्ट किए गए हैं और मैंने आज भी फिर दोबारा उनको लिख के लिया। एक्चुअली इसमें असल मकसद जो है कि जो ऑलरेडी रन स्कीमें चल रही हैं, उनमें जो छोटी छोटी हिट्स हैं उनको हमारे लेवल पे, डिप्टी कमिश्नर लेवल पे या SDM लेवल पे या लोकल जो हमारे एडबरीज वगैरह होते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट के, उनके हाथ में। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, हमारे यहाँ जनेरी में और इस जहाँ मैं हूँ यहाँ भी जनेरी में एक ट्रांसफार्मर है, वो ग्रेवयार्ड में है, और वो उसकी वजह से हमारा एक उस इलाके का 11th क्लास का स्टूडेंट 2-3 साल पहले मर गया था। हालांकि अगर PDD डिपार्टमेंट उस ट्रांसफार्मर को वहाँ से शिफ्ट करे, उसमें हार्डली उनको 20,000 खर्च आएगा, लेकिन 20,000 टाइम पे खर्च न करने की वजह से एक जान चली गई। तो वो भी एक सीरियस ग्रीवेंस है, इस इलाके में भी वैसा ही है। तो
वो मैंने नोट किया है। मैं कंसर्न जो भी एक्शन साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, पूरे सेक्रेटरी तक ये चीज़ें जाएंगी। मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मरीजों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। कैंप के दौरान बैक टू विलेज 3 के तहत मुख्तलिफ ऑफिसरान ने लोगों के मसाइल सुने और उनके मसाइल का हर मुमकिन हल करने का यकीन दिलाया। पेंशन का केस बना के उनको नीचे जाने में बहुत तकलीफें होती है। यहाँ पे रोड नहीं है हमारे पास, तो मैं सरपंच साहब से और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब से ये अर्ज करता हूँ कि हमें सब सेंटर, देखो आप कितना जोम है यहाँ पे, तो ये लोग किस तरह नीचे जा पाएंगे। तो यहाँ पे हमें गुजरनार में आशा वर्कर 2 होने चाहिए और सब सेंटर। हमें इलियास वानी से मुतबाना गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह आप पंचायत का काम करते हैं और साथ में जो गुजर इलाके हैं, जो गुजरवार्स हैं, उनके लिए भी आप दिल से काम कर रहे हैं। हम बड़ा दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ। मैं यहाँ का एक इलेक्टेड पेंच हूँ, लेकिन शायद ही बनाल में छोड़ के मैं डिस्ट्रिक्ट रामन की बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट रामन में ऐसा ही कोई सरपंच नहीं होगा जैसे मोहम्मद इलियास वानी है, और जो यहाँ पे गुजरनार के लिए हर जगह काम कर रहे हैं। हमारे दिल की यही धड़कन है कि इसको असेंबली छोड़ के इसको पार्लियामेंट में भेजेंगे और इंशाल्लाह डीसी साहब से हमारे 2 काम होने चाहिए। एक गुजरनार के लिए आशा वर्कर 2 होने चाहिए और गुजरनार में सब सेंटर हॉस्पिटल जो है सब सेंटर गुजरनार में होने चाहिए। और रोड आज के तरफ गुजरनार में आगे हम पे सरपंच साहब लेके सारे महकमे के मुलाजिम हाजरात है वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं इस वक्त, तो सब इस वक्त मौजूद है यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे आज ये मेडिकल कैंप का भी इंतजाम किया। यहाँ पे हमने जो भी बेनिफिशरीज है यहाँ पे इधर गुजरनार के, उनमें हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए, बेबी किट्स के, मेडिसिन किया, और जो भी हमारे यहाँ पे सैनिटाइजर वगैरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना हुजूम है यहाँ पे, तो सब एक करके आ गए। उनको हमने जो भी फेज 3 के सिलसिले में आज अपनी पंचायत बनपुर ब्लॉक बनिहाल के एक लॉस्ट कॉर्नर गुजर बस्ती में आए हैं। तमाम डिपार्टमेंट हमारे साथ है, यहाँ पर जो अवामी नुमाइंदे हैं वो भी साथ पे है, और एक बहुत बड़ा आपने हजूम देखा होगा जो हमारी बहन बेटियां यहाँ पर है। हमने मेडिकल कैंप का भी यहाँ पे इनेकाद किया है, और बच्चों में खासकर जो हमारी यहाँ पर एसटी पॉपुलेशन की जो बहन बेटियां हैं उनमें हमने अपने तौर पे सैनिटरी पैड्स और जो फ्री मेडिसिन का यहाँ पर आयोजन किया है। हम तो नाज़रीन, इसके साथ ही आज का ये खुसूसी खबरनामा यही इख्ताम होता है। मुझे दीजिए इजाजत। जिंदगानी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।